अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया था और जीवन भर यह पहचान उनसे जुड़ी रही। उन्होंने अपनी अद्भुत संवाद अदायगी से कर्ण के किरदार को अमर बना दिया। आमतौर पर सभी जानते हैं कि कर्ण का जन्म महारानी कुंती के विवाह से पहले हुआ था। वह एक मंत्र के वरदान का फल था और सूर्यदेव का अंश थे। लेकिन कर्ण के जन्म का रहस्य इतना ही भर नहीं है। यह रहस्य भी पिछले जन्म में सूर्यदेव के एक वरदान में छिपा है। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। भागवत पुराण में नर और नारायण ऋषि की कथा आती है, जो कि श्रीहरि के अंशावतार थे। वे तपस्या कर रहे थे। उनके ही काल में दुर्दुम्भ दंभोद्भवा नाम का एक राक्षस हुआ था। उसने सूर्यदेव की तपस्या करके उनसे 100 कवचों और दिव्य कुंडलों का वरदान पा लिया था। सूर्यदेव के इन कवचों में इतनी ताकत थी कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता था। राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तप किया हो। सूर्यदेव के कवचों के साथ एक श्राप भी जुड़ा था कि जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी भी मृत्यु हो जाती। दुर्दुम्भ के अत्याचार से परेशान देवता विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने सभी को नरनारायण के पास भेज दिया। नरनारायण ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता का वचन दिया। इसके बाद दुर्दुम्भ वहां पहुंचा जहां नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। राक्षस को आक्रमण करते देख पहले नर ने उसका सामना किया। इस दौरान नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और अपनी तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर ने तपस्या शुरू की और नारायण युद्ध करने लगे। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। जब एक एक करके राक्षस के 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जा छिपा। सूर्यदेव ने नरनारायण से शरणागत की रक्षा की प्रार्थना की। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवचकुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। कवचकुंडल के साथ जन्मा कर्ण वही राक्षस था, लेकिन इस बार युद्ध से ठीक पहले इंद्र उससे कवचकुंडल दान में मांग ले गए। लिहाजा कवच रहा नहीं और अर्जुन की रक्षा हो गई। वरदान के अनुसार अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देता तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। वैसे सूर्यदेव ने भी कर्ण की रक्षा की बहुत कोशिश की थी। उन्हें पता था कि महाभारत में नारायण कृष्ण अवतार लेंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने कर्ण को सबसे बड़े पांडव के रूप में भेजा था। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, होय है वही जो राम रचि राखा। पांडव बनकर जन्म लेने के बाद भी आखिरकार कर्ण युद्ध में मारा ही गया। यह कथा महाभारत के आदि पर्व और भागवत पुराण में कही जाती है, जहां कृष्ण अर्जुन के पूर्व जन्म के रहस्य को बताया गया है।